भूल जा ऐ दिल। भाई आज हम अपनी बहू को अंगूठी पहनाएंगे और ये कंफर्म कर देंगे कि आज से ये हमारी बेटी है। फोन क्यों बंद है तुम्हारा? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है? देखो अदीद, मेरी तबीयत। सोबिया, सोबिया, इतरत, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह की जात जो कुछ करती है ना वो बेहतरी के लिए होता है। अब देखो ना, कफील के घर से कहीं बेहतरीन रिश्ता है ये हमारी आशी के लिए। दानिया को आइडिया हो गया था कि उनके घर से आशी का रिश्ता आने वाला है। बस अपनी जहानत पे कभी गरूर नहीं किया। उस दिन फंक्शन पे जिस तरह इशरत आंटी आशी की वारिस सदके जा रही थी, वही काफी था मेरे समझने के लिए। इसलिए कहा जाता है रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अब देखे ना, अहमर का रिश्ता सोबिया के साथ बचपन से तय था, पर नसीब में उसके हमारी आशी लिखी थी। बेशक। वैसे नुसरत आंटी की शक्ल देखने वाली थी। बुरी बात है दानिया, मैं समझ सकती हूँ उनके एहसासात को। किसी के दुख पर हंसना अल्लाह को सख्त नापसंद है। बताए ना सुल्तान, आपका रवैया सख्त तो नहीं था ना उसके साथ? नुसरत, मैं बज़ाहिर उससे कितना ही नाराज क्यों ना हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बाप तो है जो हर लम्हे, हर पल अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहता। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी सोबिया से नफरत नहीं कर सकता। मैं आपके एहसास को समझ सकती हूँ सुल्तान। सोबिया हमेशा से मुझसे ज्यादा आपसे क्लोज रही है। आपके दूर होने की वजह से वो हदीद से मुतनफ्फर हो रही है। हाँ, आज कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी वो। साहिबा, क्या हुआ सोबिया को? देखिए, शदीद ज़हनी टेंशन या खौफ की वजह से ये बेहोश हुई थी। वैसे शुक्र है सब ठीक है, वरना कोई बड़ा मसला हो सकता था। मैंने इन्हें ज़हनी सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है। देखिए, इनका हर हाल में ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना वरना क्या डॉक्टर साहिबा? वरना मिसकैरेज का खतरा है। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। अब एक मिनट, वो आपका बैग अंदर रह गया, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा, चलिए। सुल्तान, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ नुसरत, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप की मोहब्बत की छांव तले रहना चाहते। जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। सोबिया को देखो, जिद में आकर उसने क्या कुछ नहीं किया। हमारी खुशी, आंसू, हमारी अना, इज्जत, किसी चीज की कोई परवाह नहीं की उसने। लेकिन जब वो परेशान हुई, अकेली रह गई, तो दिल करता है कि सब कुछ भुलाकर उसे अपने दिल में छुपा लो। सुल्तान, अब आपको हदीद के साथ भी अपना रवैया बेहतर कर लेना चाहिए। हाँ, जानता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम सोबिया से कहना कि वो 1-2 दिन में अपना पासपोर्ट भिजवा दे। इंशाल्लाह वो हमारे साथ जाएगी।
सोबिया, बेटा ये लो, नाश्ता कर लो, फिर तुमने मेडिसिन भी लेनी है। कैसी मेडिसिन? अरे कल तुम बेहोश हो गई थी, वो तो शुक्र करो कि गेट पे हदीद खड़ा था, वरना तो गजब ही हो जाता। क्या गजब हो जाता? अरे मेरी जान छूट जाती। खुद गेट पर खड़े होकर तमाशे करने की क्या जरूरत है उसे? सोबिया, इस तरह तुम्हारी जान को भी तो खतरा है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मुझे आपसे मशवरा लेना ही नहीं चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ अमर, बैठो। बेटा रात को हम आए थे, तुम सो चुके थे उस वक्त तक। जी। क्या बात है अहमद, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या होना है बाबा? वैसे तुम हमारे साथ आते ना कल तो बहुत अच्छा लगता। इतने शानदार इंतजामात किए थे उन्होंने। भाई मैंने तो लगे हाथों अगले महीने की तारीख मान ली शादी की। बहुत अच्छा किया आपने। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि शादी की शुरुआत क्यों ना एक मंगनी के फंक्शन से की जाए। तो पहले बताना था ना, मैंने तो कल अंगूठी पहना दी उसे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है? तुम्हारा मतलब है कि मंगनी के फंक्शन तुम शान शौकत से करना चाहते? ऑब्वियसली अम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है? सुल्तान, मैं एक बात सोच रही हूँ। अरे वाह, आप तो बात सोचने भी लगी। बताइए। मेरा ख्याल है हमें अभी डिज्नीलैंड जाने का प्लान पोस्टपोन कर देना चाहिए। मगर क्यों? मैंने तो सारा प्रोग्राम फाइनल कर रखा है। मैं चाह रही हूँ कि हम अहमर की शादी से पहले सोबिया की शादी का एक शानदार फंक्शन अरेंज करें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों पर सोबिया और हदीद की शादी जाहिर कर दें। इसकी क्या जरूरत है नुसरत? अहमर की शादी से पहले हम यहाँ से जा चुके होंगे। लोग क्या कहेंगे, सवाल जवाब, ये तुम इनकी फिक्र मत किया करो। मैं थक गई हूँ लोगों को अवॉइड करते करते। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई सोबिया और अहमर की शादी के हवाले से कुछ ना पूछ ले। सच्ची बात तो ये है, सोबिया की शादी का कोई फंक्शन करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। अभी मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम भी बहुत जल्द आगे बढ़ जाती हो। लेकिन सुल्तान, मैं बहस नहीं करना चाहता, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ बस सोबिया में ध्यान लगा हुआ था। कैसी तबीयत है उसकी? तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है और ना ही मेडिसिन ली है। ये क्या कह रही हैं आप? कोई याद नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर वो खुद अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है तो मैं उसको कैसे समझाऊं? मामा प्लीज, इस वक्त नाराज होने की बजाय कोई हल सोचिए। इस कंडीशन में उसका यूं भूखा प्यासा रहना ठीक नहीं है। हदीद, इस सारे मामले का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है। क्या हल? तो बताए ना क्या हल है? वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। तुम क्यों जबरदस्ती के रिश्ते में उसको सारी जिंदगी के लिए बांधना चाहते हो? मामा मुझे इस वक्त उसकी सेहत और जिंदगी की फिक्र है, और आप इस वक्त क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? मेरी इस बात का उसकी सेहत से ही ताल्लुक है, तुम ये अच्छी तरह समझते हो। मामा जो कुछ हो रहा है उसे वैसा ही होने दे, वक्त गुजरने दे, फिर देखना मैं अपनी मोहब्बत से उसे पालूंगा। आप मेरा यकीन करें,
और अब तो अहमर भी शादी कर रहा है। उसे सोबिया नहीं मिली तो उसने फौरी तौर पर अपनी शादी का ऐलान कर दिया। वो भी उसे भूल जाएगी। हदीद, ये तुम्हारी भूल है। कोई भी लड़की अपने साथ होने वाली ज्यादती को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो फिर जो बात आप मुझे कहना चाह रही थी वो तो मुझे बताएं। क्या कहना चाह रही थी आप? मामा, भूल जा ए दिल, आशी, भूल जा। तुम्हारी होने वाली सास का फोन आया था। वो मंगनी करना चाह रही हैं। भला पूछो, अगले महीने तो शादी है, मंगनी का क्या तुक बनता है? अम्मी, अहमर की ख्वाहिश ये शादी नहीं, उसके लिए एक आग है जिसमें वो सोबिया को जलाना चाहता है। आशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अहमर ने कोई बात की है तुमसे इस बारे में? जी अम्मी, वो बस अहमर बहुत एक्साइटेड है, शादी का हर इवेंट सेलिब्रेट करना चाहता है। कह रहा था एक ही बार तो शादी करनी है, हर पल एंजॉय करना चाहिए। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। हेलो अहमर, मैं तुम्हें ही सोच रही थी। अच्छा, वैसे अच्छी बीवियों को सूट नहीं करता कि शौहर के होते हुए गैर मर्द के बारे में सोचें। तुम गैर तो नहीं हो, कजन भी हो मेरे। और मंगेतर भी तो रह चुका हूं तुम्हारा, बल्कि उससे भी बढ़कर तुम्हारी मोहब्बत भी रह चुका हूं। और हाँ, तुम्हारा शौहर ये सब बातें जानता है। क्यों फजूल में अपनी शादीशुदा नहीं, अपनी लव मैरिज को खराब कर रही हो तुम। तंज करने के लिए फोन किया है। अरे नहीं नहीं, अब हमारा तंज का रिश्ता भी नहीं रहा सोबिया। वैसे एक शेर सुना सकता हूं तुम्हें, गौर से सुनना, गौर से। इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम। सुन रही हो ना? इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम, अब के वो लड़ाई है कि झगड़ा ना करेंगे। वाह वाह वाह, शेर भी याद रहने लगे हैं तुम्हें अब? अरे नहीं नहीं, ये तो वैसे याद आ गया। आजकल मैं वो होती ना रोमांटिक शायरी, मियाँ बीवी वाली। आखिरकार नई दुल्हन आ रही है घर पे भाई, उसे भी तो खुश करना है। हाँ, वैसे सोबियत तुम्हारी शादी ना बहुत खामोशी में होगी, लेकिन मेरी शादी फुल धूम धड़क्के के साथ होगी। हाँ, I can't wait for it. फिर हम दोनों आएंगे ना, तुम्हें अपनी शादी के हर फंक्शन पे इनवाइट करने। तुमने और तुम्हारे प्यारे शौहर ने लाजमी आना है। देखो, मैं ना नहीं सुनूंगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो मेरा ख्याल है आशी की कॉल आ रही है, आई थिंक। हाँ, ओके, बाय बाय।
मामा, आपने ये बात करके मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब तो नुसरत आंटी भी इस खबर को खुशखबरी के तौर पर ही लेंगी और वही इसको इस काम से बाज रख सकती हैं। हाँ, शायद इस तरह हालात हमारे काबू में आ जाए। मेरा फोन दो, मैं बात करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो तुमसे ये कहना था कि तुम जरा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों, कोई खास बात? हाँ बहुत खास बात है। वो मेरी दूर की कजन है ना राहिला, उनको ना मैंने उनकी फैमिली के साथ शाम की चाय पे बुलाया और रूबी भी आ रही है। कौन रूबी? अरे वो राहिला की इकलौती बेटी है, बहुत प्यारी है। तुम देखोगे ना तो तुम तो देखते ही रह जाओगे। आप भी कमाल करती हैं आपा। आपको कितनी बार कहा है कि आप पहले मुझे बता तो दिया करें। अब मैं कैसे? वो छोड़ो सारी बातें, ये झगड़ा हम बाद में कर लेंगे। तुम बस 5 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है? चलो फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। बुशरा, बुशरा की क्यों कॉल आई है? हेलो जी बुशरा, सब खैरियत तो है ना? सोबिया ठीक है? हाँ हाँ वो ठीक है। आपको एक खुशखबरी सुनानी थी, क्या आप अभी मेरे घर आ सकती हैं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कुछ बातें आमने सामने बैठकर करने से ज्यादा लुत्फ आता है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ 10 मिनट में। आपने तो अजीब उलझन में डाल दिया मुझे। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। मामा, अगर वो सोबिया को साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो उन्हें मना मत कीजिएगा, भेज दीजिएगा उसे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वही उसका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। थोड़ा सा तो खा लो। तुम मेरे कमरे में कैसे आए हो? किसने इजाजत दी है तुम्हें? और तुम्हारे ही मेरा शौहर बनने की एक्टिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। शौहर तो मैं हूं तुम्हारा, और इस दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। तुम ये क्यों नहीं मान जाती कि हदीद शायद शुरू से सोबिया में इंटरेस्टेड होगा, वरना वो तुम्हारी मोहब्बत को जरूर महसूस करता। सो बस अब तुम अहमर के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करो और उनको जलाकर अपना दिल ठंडा करती रहो। भूल जा